नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बादा में अवैध खनन का इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है कि प्रशासन सख्ती पर दावा पूरी तरीके से बेनकाब होता है। जिम्मेदारों की मिली भगत ने खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं, खनन कर रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरीके से फेल है, नाकाम है, नाकामयाब है। खनन की इस अंधी दौड़ ने स्थानीय सड़कों को बुरी तरीके से तोड़कर रख दिया है। डंपरों के फर्राटे भरने से कई जगह गड्ढे बन गए हैं और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा जा रहा है तो उनको पता ही नहीं। खनन होता है तो खनन क्या हवा में होता है? अधिकारियों को इसके बारे में कैसे पता नहीं होता? इसका जवाब देना चाहिए। खनन हवा में नहीं होता है, धरती का सीना चीरकर खनन होता है और साहब कहते हैं पता ही नहीं है। अब ये सवाल उठता कि साहब को पता कैसे नहीं होता कि खनन क्या चोरी छुपे हो रहा है, खनन क्या मिली भगत से हो रही है, खनन कैसे हो रही है। जब इसको लेकर जांच करने की कोशिश की गई, रियलिटी चेक करने की कोशिश की गई तो हमारे संवाददाता को रोक लिया गया। हिमाकत तो देखिए किस तरीके से संवाददाता को रोकने के बाद उससे रंगदारी मांगी जा रही। धरती का सीना चीरकर प्रकृति का दोहन करे कोई और, रंगदारी भरे कोई और। ये कहां की नीति है? ये कहां का नियम है? ये रियलिटी चेक आपके लिए है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यम सिंह मेरे साथ बांदा से जुड़ रहे हैं। सत्यम, बहुत हैरानी और चौंकाने वाली खबर यह कि धरती का सीना चीरकर खनन हो रहा है और वहां से खनन किया जा रहा है। अधिकारियों को कुछ पता नहीं ये करते क्या हैं, इनको क्यों बैठाया गया है, क्या इनका काम है? थोड़ा बताइए पूरे खबर के बारे में ताकि सो रहे अधिकारी भी अपना टीवी का ट्यून कर लें, टीवी ऑन कर लें, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख लें और उनको जानकारी हो जाए। देखिए सौरभ, बता दें निश्चित तौर से जिस तरीके से हमेशा से ही जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को संपदा को लूटने का काम यहाँ के जो खनन माफिया हैं लगातार करते चले आ रहे हैं। बीते वर्ष भी जो है मैंने आपको जो वॉक थ्रू है वो भी आपने देखा होगा, विजुअल भी बयां कर रहे हैं किस तरीके से जो मरौली खंड 5 है वो लगातार जो वहां का माफिया संजीव गुप्ता है वो किस तरीके से अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से शासन और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है वो कहीं ना कहीं माफिया की जेब में पड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो लगातार जो अवैध खनन है, अवैध परिवहन को है, उसको जो है लगातार अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आंख में पट्टी और कान में बत्ती डाल करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार जो माफिया संजीव गुप्ता है वो लगातार बड़ी बूम वाली प्रतिबंधित हैवी वेट पोकलैंड मशीनों का उपयोग कर रहा है। लगातार प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग करके जो केन नदी है उसका जो सीना है उसका छलनी किया जा रहा है लगातार। बिल्कुल सत्यम, के भी नियम है, सुप्रीम कोर्ट नदी के का नियम है। सीना छलनी किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है जब इन लोगों की खबर दिखाई जाए, इन लोगों के बारे में जानकारी दी जाए तो हेकड़ी देखिए किस तरीके से दिखाते हैं, धमकाते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, बैरिकेड लगाकर रोक देते हैं। अरे तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी हिमाकत कैसे? प्रदेश में सुशासन का राज है, उसके बाद भी ऐसे लोग इस तरीके से ये कैसे मनबढ़ हो सकते हैं जो राजस्व को पलीता लगा रहे हैं, राजस्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जिम्मेदारों को कैसे पता नहीं है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बीट अफसर क्या करता है, उस एरिया का अफसर क्या कर रहा है जिसको जानकारी नहीं हो रही है कि खनन हो रहा है? उनको पता नहीं। साहब कह रहे हैं जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा। ये ट्रैक्टर से लाद लाद कर धरती का सीना चीर कर लेकर जा रहे हैं ये माफिया, उनको दिख नहीं रहा है? कौन सा चश्मा लगा लिए हैं, किस तरीके से पट्टी बांध लिए? सवाल गंभीर हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए बीते दिनों जिस तरीके से इनपुट की तरफ से हम लोगों को अपडेट दिया जाता है कि जो अवैध खनन का रियलिटी चेक करके देना है, हमारे जो संवाददाता हमीरपुर के हैं उनके द्वारा जो है डिजियाना कंपनी DIPL के जो मालिक तेजिंदर पाल सिंह घुम्मन है उनके गुर्गों के द्वारा जो है
हमारे संवाददाता जो वीर धनंजय हमीदपुर से बिलोंग करते हैं, उनको जो है बैरिकेडिंग लगा करके जो है रोक दिया जाता है। निश्चित तौर से किसी न कहीं जो माफिया है उनका शासन प्रशासन से साठगांठ है, जिसकी वजह से ऐसे कृत्य करने में कोई कुताही नहीं कर रहे हैं ऐसे माफिया। निश्चित तौर से आप विजुअल भी देख सकते हैं, विजुअल में साफ तौर से जो व्यक्ति है वो लगातार रिपोर्टर से डिमांड कर रहा है, 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अब साफ तौर से ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उसको कहीं ना कहीं हमीरपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और बांदा के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस नीति पर साफ तौर से बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सौरभ, बिल्कुल सवाल यही खड़ा होता है, जीरो टॉलरेंस की नीति होने के बाद, इतना कड़ा कानून होने के बाद भी जब ऐसे लोग इस तरीके से दहाड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं, तो सवाल उठता कि किस बात का जीरो टॉलरेंस? ये है जीरो टॉलरेंस? इन लोगों के लिए वो फार्मूला, वो नियम लागू नहीं हो रहा है क्या? क्या फार्मूला, नियम, कानून से ये ऊपर हो गए हैं क्या? सवाल और कई गंभीर है, क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते ही लगातार जो ऐसे माफिया हैं वो लगातार जो चाहे बेतवा नदी हो चाहे फिर बांदा की केन नदी हो, लगातार जो ऐसे माफिया हैं वो लगातार अंजाम देने से कतई बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। बीते वर्ष भी हमीरपुर की जो DIPL डिजियाना कंपनी है उस पर 6 लिफ्टर पकड़े गए थे, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के नाक के नीचे एक बार फिर से लगातार बेखौफ तरीके से तेजिंदर पाल सिंह घुम्मन जो DIPL डिजियाना कंपनी ग्रुप का मालिक है वो लगातार अवैध खनन, अवैध परिवहन को अंजाम दे रहा है। निश्चित तौर से अवैध खनन जिस तरीके से बीते वर्ष भी CBI जांच भी चल रही है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से अवैध खनन, अवैध परिवहन बुंदेलखंड में चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के संरक्षण पर ही चल रहा है। बीते दिन ठीक है, सत्यम वाजपेयी, शायद सत्यम सिंह देख लिए होंगे अधिकारी, वो शायद इतना उनके कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। नहीं होगा तो फिर हम उनको जगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह हो जाए, जब सिस्टम आंखें मूंद कर सो जाए तो इंडिया न्यूज की टीम अधिकारियों को जगाने का काम करती है। जब जवाब देने वाले जवाब देने से बचने लगे तो इंडिया न्यूज बेखौफ अधिकारियों पर प्रहार करता है। जब खतरा लोगों की जान पर हो, हम डंके की चोट पर सवाल पूछते हैं, सिस्टम को जगाने का काम करते हैं। अलग अलग जगहों पर खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं। खनन पट्टे की तय सीमा से दूरी तक भारी मात्रा में बालू का उठान किया जा रहा है। नदी के बीचों बीच मशीनों की मदद से खनन कार्य संचालित हो रहा है। प्रशासनिक सख्ती का दावा पूरी तरीके से फेल है, बेनकाब है। सरकार के हजारों दावों और वादों के बीच ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर सामने आई वो सवाल पूछने वाली है। अब सवाल ये कि आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब खुलेगी। आज रियलिटी चेक में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से धरती का सीना चीरकर खनन किया जा रहा है, प्रकृति का दोहन किया जा रहा है। लेकिन साहब है कहते हैं कि जांच हो रही है, पता ही नहीं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। जनपद फिरोजाबाद में अवैध खनन का खेल लंबे समय से चल रहा है। समय समय पर मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिन रुकावट आती है, लेकिन जो चरम सीमा है वो अवैध खनन की फिरोजाबाद में देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी इस समय थाना लाइनपार क्षेत्र के नगला गिरदारी एक गांव है जहां पे ये माता का मंदिर है और उसके पीछे ये जो है पूरे टीले आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से धरती माँ का सीना चीर के खनन माफिया लगातार खनन कर रहे हैं। और अवैध खनन इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये डंपरों के निशान आप दिखा दीजिए जरा एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर कि ये डंपरों के वो निशान है जहां से रात भर नियम यह है कि अगर परमिशन भी ली जाती है तो परमिशन महज 2 मीटर की होती है। लेकिन देखिए वहां दूर आप देखिए कि एक शख्स खड़ा हुआ है और 6.5 फुट लगभग होना चाहिए लगभग, लेकिन ये टीले बड़े बड़े आप देख रहे हैं 15-15, 20-20 फीट मिट्टी जो है वो खोदी गई है। साफ तौर पे सीधा तौर पे सिस्टम की मिली भगत से अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है।
ये खनन के जब ट्रॉले या डंपर निकलते हैं तो कई थाना क्षेत्र और चौकी क्षेत्रों में होके गुजरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की मिली भगत से अवैध खनन लगातार हो रहा है। इंडिया न्यूज की टीम उस जगह मौजूद है जहां दर्जनों रात में यहाँ पे डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी से मिट्टी की खुदाई होती है। यहाँ के एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जिम्मेदार। जिम्मेदार भाई, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ कितने बजे से खनन शुरू होता है? 8 बजे से 8 बजे से कितने बजे तक चलता है? सवेरे 7 बजे तक। सुबह 7 बजे 7 तक बजे। पूरी रात चलता है। पूरी रात। तो कितने गाड़ियां जेसीबी और डंपर? 2 जेसीबी, 2 15-16 डंपर। 15-16 डंपर। कौन लोग कर रहे हैं? गुनाह मौजे गए। कौन लोग हैं पता है? निषाद, वो यादव। यादव। क्या नाम मालूम है? नाम तो नहीं पता मुझे। अच्छा, कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब सबकी मिली भुगाते हैं। अब तुम जानते हो सांप के बीच में रहोगे तो फिर कौन तो बुराई भलाई करोगे गुरु। अच्छा, ये जगह किसकी है जहाँ से ये खनन हो रहा है? ये आदमन की जगह है। अच्छा। हाँ इसमें परमिशन ली गई है? हाँ, और सब जगह जंगलात की है। जंगलात की मतलब ये जंगल की जगह है? जंगल की जगह सब। मतलब किसी का खेत नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, वहां से जो फीडर बताया मैंने, वहां से लेकर वहां तक मेरे खेत तक जंगल आते हैं, मेरे भोसड़ी के खेतों में, और वो नाप गए हैं। अच्छा। जा रहे हैं, परमिशन दी, और वो मेरे खेत में ही मुँह पे मांग रही। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी कभी? सोने मुँह पे 10,000 रुपया मांग रही लेखपाल, मैंने दे नहीं है। काय बात के लेखपाल ने पैसे मांगे? मैंने मट्टी बेची अपनी। हाँ। मेरा तो पट्टो है 5 बीघा पक्के को, 15 बीघा कच्चे है वो, तुम जानते हो। तो मैंने 5 बीघा पक्के की मट्टी बेची। अच्छा, किस रास्ते पे होके जाते हैं? जी रास्ता है, ये सीधा आगे जगह तो मैं सब दिखाई दे रहा हूँ। ये कहाँ से, यहाँ से जब भरते हैं मट्टी किधर होके ले जाते हैं? याद है, रोड तुम आए बताओ कौन सा रास्ता है? जो ये हम तुम नगला आते हो, पीटर बैग जो आए जो नगला। चौकी वोकी पड़ती है? कुछ नहीं। नहीं, वहाँ पे रास्ते में कोई चौकी पड़ती? कुछ नहीं। तो पुलिस रोकती नहीं? नहीं। अच्छा, कब से चल रहा है खनन? जो है 4-5 दिन लगातार। 4-5 दिन से? उससे पहले चल रहा था? हाँ, 2-4 दिन चले पहले। अच्छा, पीछे भी ये जो जगह पड़ी है ये किसकी है? ये पीछे सब जंगल आते हैं। ये इसमें भी खुदाई होती है सब पूरी तरीके हाँ, से? तुम आगे गाड़ी लगा एंट्री कर लो। तो यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होती? परेशानी का बिना तो पैसा दिखाओ, बूढ़ो मरे जवान। अच्छा, पैसा कौन लेता है? जैसे कि हमारी मट्टी उठनी है, हम भर रहे हैं, तो हमें कचीना तो भरेगी तो मिल रहे हैं। मट्टी तो खेत से होगा एंड में, तो कुछ तो फायदा होगा। तो रात भर दिक्कत नहीं होती? जेसीबी चलती है और ये सब जो है इतने डंपर चलते हैं, आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होती? गन्ने में 4-4 आंगुर तो बढ़ जाते गुरु, परेशानी होती है बहुत। नहीं तो रोड पे दुकान है, बहन की बोड़ी सवेरे जात तू। चलिए, 4-4 आंगुर। नहीं, गाली मत दीजिए। नहीं बाबूजी, आप देखो सर, मैं लगा के थोड़ी आया हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, तो तस्वीरें मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ कि ये जो टीले आप दे रहे हैं, धरती माता का सीना छलनी कर रहे हैं खनन माफिया लगातार, और प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए है। जिम्मेदार प्रशासन जब मीडिया की सुर्खियां बनती है, खबरें हैं, उसके बाद जागता है कुछ दिन के लिए, महज खाना पूर्ति कार्रवाई होती है, लेकिन अवैध खनन का खेल जो है परमिशन की आड़ में, परमिशन दिन में खनन करने की दी जाती है, लेकिन रात भर ये जूम करके दिखाइए कि ट्रैक्टर और डंपरों के और जेसीबीओं के जो टायर के निशान हैं वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर हम लोग मौजूद हैं और ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें यहाँ की बनी हुई हैं। और हालात में देखिए, दिखा दूं आपको कि ये सामने जरा दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये पूरे टीले जो है वो, जहां महज 2 मीटर मतलब लगभग 6.5 फुट से ऊपर नहीं खुदाई होनी चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके की यहाँ मुझे लगता है 20-20, 25-25 फीट मिट्टी खोद दी है। बेटा, आप लोग क्या करते हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। ये कौन खोदता है यहाँ से मिट्टी? डंपर वाले। कितने बजे आते हैं? सर मुझे नहीं पता। अरे फिर भी देखते तो होंगे। मुझे नहीं पता। हाँ, देखिए, तो जब इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है तो तमाम बच्चे भी यहाँ हैं, वृद्ध हैं। ये टायर सीधे तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ डंपर के और ट्रॉलियों के टायर जो है जेसीबी के, वो है यहाँ से पूरे क्षेत्र में। ये पीछे सरकारी जमीन बताई जाती है, लेकिन ये पूरा जो क्षेत्र है ये भी महज जो है प्राइवेट है, किसी का खेत है, क्या है ये तो बता रहे हैं कि जंगल की जमीन है, लेकिन लगातार अवैध खनन जो है वो चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ पुलिस के जिम्मेदार लोग तमाम चौराहों पर, तमाम जो जगह पॉइंट पर लगाए जाते हैं, इसके अलावा जो खनन अधिकारी हैं उनको भी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि अवैध खनन ना होने पाए।
लेकिन लगातार जो है अवैध खनन फिरोजाबाद में, ये महज एक पॉइंट है, ऐसी दर्जनों जगह हैं जहां से अवैध खनन किया जा रहा है। 4-5 जगह परमिशन है, लेकिन इसके बाद भी जो खनन का खेल है वो लगातार चल रहा है। मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद से शुकाबाद में भी कई परमिशन है, लेकिन फिरोजाबाद में मेहरी गांव, हिरन गांव स्टेशन के पास अवैध खनन लगातार चल रहा है। गुनाऊ की शाला के पास सूचना मिली है खनन चल रहा है। मटसेना, साती रोड, कोटला रोड, नारखी, इन जगहों पर धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे हुए हैं। अब क्यों मूंदे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद इन खनन माफियाओं पर क्या कार्रवाई होती है, ये जरूर देखने का विषय है। लेकिन ग्राउंड से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखा रहे हैं और जरूर इस चीज को पड़ताल, ये इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक जो है जिम्मेदार अधिकारी भी देखें। हालांकि फिरोजाबाद के जिलाधिकारी समय समय पर इंडिया न्यूज की खबरों का संज्ञान लेते, कार्रवाई करते हैं। उम्मीद यह है इंडिया न्यूज पर ये रियलिटी चेक चलने के बाद आंखें खुलेंगी जिम्मेदार अधिकारियों की, क्योंकि दिन में खनन की जो परमिशन दी जा रही है उसकी आड़ में रात भर खनन इन जो है खदानों से हो रहा है। और 2 मीटर की जगह है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितने लंबे लंबे जो टीले हैं वो खुदाई करके किस तरीके से धरती माँ का सीना जो है वो चलनी किया जा रहा है। तो ग्राउंड से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार इस अवैध खनन पर, फिरोजाबाद में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करेगी, ऐसी उम्मीद है। इंडिया न्यूज लगातार निगाह बनाए रखेगा और इन खनन माफियाओं के खिलाफ जो मुहिम है वो छेड़े रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर के सख्त नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी जिले में किसी प्रकार से अवैध खनन और अवैध परिवहन जो है वो ना होने पाए। इसको लेकर के जो खनिज की सचिव हैं माला श्रीवास्तव, वो भी लगातार जो है निर्देश देती है। लेकिन जालौन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि कैसे किस तरीके से सरकारी आदेश की और मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां जो है जालौन में खनिज माफिया जो है पोड़ आ रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये मोहाना का खंड संख्या है जहां पर किस तरीके से अवैध खनन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैं कैमरा बंद करूंगा, जरा इस तरफ दिखाएं किस तरीके से देखिए जो अवैध खनन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लोग एनजीटी की जो नियम है उनको दरकिनार कर यहाँ पर अवैध खनन की जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर ना तो इनके पास पर्यावरण की एनओसी है, ना ही एनजीटी के नियमों का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। नदी की जलधारा को जो है रोककर वो यहाँ पर खनन किया जा रहा है। इसके अलावा हैवी पोकलैंड मशीनें जो है वो नदी का सीना जो है वो चीर रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि खनन की जो पॉलिसी है उनको उनके नियमों के आधार पर ही जो है वो अवैध खनन जो है वो खनन जो है वो कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद माफिया जो है धड़ल्ले से अवैध खनन जो कर रहे हैं। अब जो हम कहेंगे किस तरीके से देखिए साफ तौर पर इन तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से हैवी पोकलैंड मशीनों से जो है खनन माफिया जो है वो यहाँ पर नियमों की धज्जियां जो साफ तौर पर उड़ा रहे हैं। यह जालौन का मोहाना का खंड है जहां पर हैवी पोकलैंड मशीनों से नदी की जलधारा को अवरोध करके यहाँ पर खनन किया जा रहा है। इसके अलावा एनजीटी के जो नियम है कि रात में खनन नहीं होगा, यहाँ पर जो है रात में भी खनन किया जा रहा है। साफ तौर पर जो तस्वीरें जो आती हैं साफ तौर पर ये पोल खोलती नजर आती हैं कि यहाँ के खनन माफिया कितने बेखौफ हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के आदेशों की और खनन निदेशक हैं माला श्रीवास्तव, उनके निर्देशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है बुलंदशहर के थाना डिबाई इलाके में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ओवरलोड ट्रैक्टर अवैध खनन के यहाँ चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोड ये चल रहा है और ये ट्रैक्टर आ रहे हैं, एक नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए वो ट्रैक्टर भी आप देख सकते हैं, ये दूर वो ट्रैक्टर खड़ा हो रहा है और वो भी कितना ओवरलोड है। आप देख सकते हैं कि विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अवैध खनन का काला कारोबार यहाँ चल रहा है। हमारे साथ ये ट्रैक्टर के जो चालक हैं वो ही हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये बताइए नाम क्या है आपका? डालचन। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? संभल जिले से। तो ये ओवरलोड आप ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, कहीं पकड़ा नहीं है आपको? ओवरलोड इतना नहीं लाते, फिर हम सपोर्ट लेते हैं। नहीं, ये बताइए ये ओवरलोड है या नहीं? हाँ ओवरलोड है ना। इसकी रॉयल्टी कहाँ है, कागज कहाँ है आपको? रॉयल्टी आज निकली नहीं, मतलब बिना रॉयल्टी के आप चल रहे हैं? आपको किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं, हमने तो आज देखा है आपको, आज पूछा है आपसे तो आप बता रहे हैं कागज है ही नहीं। आज निकली नहीं रॉयल्टी तो। अच्छा ये बताइए कितने वाहन वहां से भरे जाते होंगे ऐसे ही? 100 डेली भरे जाते हैं। और आप लोग संभल जिले से यहाँ बुलंदशहर में लेकर के आ रहे हैं, कोई नहीं रोकता आपको? कोई नहीं। आप भी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। ये बताइए कि ये ओवरलोड ट्रैक्टर आप लेके आ रहे हैं, किसी ने रोका नहीं? पहले तो आप अपने ही उससे बताइए ओवरलोड है या नहीं? ओवरलोड
ओवरलोड है? ओवरलोड है तो ओवरलोड है। इसकी रॉयल्टी है आपके पास में? मतलब बिना रॉयल्टी के आप चल रहे हैं? आज बिगर रोटी का है। हमने तो आज देखा है भैया। हाँ, तो आज हैं? आज भी रोटी है ना, तो और दिन बाकी दिन निकल जाती है। आज वो कह रहा रोटी बनाई ऐसे ले जाओ। अच्छा, बिना उसके चल देते हैं। हाँ, तो ऐसे ले ये बताइए कि कितने ट्रैक्टर वहाँ से और कितनी गाड़ियां भरी जा रही हैं? हम 100 वहाँ भर जाते हैं। मतलब ऐसे ही ओवरलोड? हाँ, ओवरलोड ही आ रहे हैं और क्या। ओवरलोड ही आ रहे हैं? हाँ, कम कौन लेके आ रहा है? अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा कौन सा कांटा लग रहा है कोई? हाँ, तो मुक्का मारा है भर के। अच्छा, कोई कांटा नहीं लग रहा। और ये आप सब इधर बुलंदशहर साइड ही लेके आते हैं? कुछ बुलंदशहर भी आ रहे हैं, कुछ संभल भी जा रहे हैं। हाँ, जैसे वहाँ से कोई नहीं रोकता। रॉयल्टी है आपके पास? फिर पूछ रहा हूँ मैं दोबारा। नहीं है। ओवरलोड ऐसे ही चल रहा है? यही रोड पे खास करके है हमारे पास। जब आज क्या नाम बताया था आपने? चंद्रभान। देखिए, ये चंद्रभान थे जिनका ये कहना है कि हमारे पास रॉयल्टी नहीं है और ये खुद बता रहे हैं कि ये कितना ओवरलोड है। आप देख सकते हैं, विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ये संभल जिले से और बुलंदशहर में वाकादा ये लेकर के आते हैं और कोई रोक टोक नहीं होती। विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए आप, ये दोबारा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये ट्रैक्टर है और एक वो ट्रैक्टर रहा है। अभी यहाँ से कितने ट्रैक्टर न जाने निकले हैं। अच्छा, ये बताइए कितने ट्रैक्टर निकलते होंगे यहाँ से? अभी सुबह सुबह में कितने निकल गए होंगे? ट्रैक्टर तो ज्यादा नहीं भरे यार, 10-15 ट्रैक्टर भरे। नहीं, आप बता रहे थे ना कि 100 से 125 150 वाहन भरे जा रहे हैं। हाँ, वो 100 से भरे जाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर चालक खुद बता रहे हैं कि कितने वाहन भरे जाते हैं और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे वाहन ओवरलोड चल रहे हैं, लेकिन इनका कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। संभल जिले से लेकर के बुलंदशहर जिले में आते हैं और यहाँ ये बालू की सप्लाई करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संभल जिले से लगातार अवैध खनन चल रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने का प्रयास करती है और अपने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित करती है कि किसी भी तरह का जो अवैध खनन है, अवैध परिवहन है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों भी खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने निर्देश दिए थे, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी तरह का जिलों में अवैध खनन, अवैध परिवहन न हो। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बांदा जनपद से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति और खनन निदेशक के जो आदेश हैं वो निश्चित तौर से बांदा जिले में धराशायी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं मेरी मौजूदगी। इस वक्त मरौली के खंड संख्या 5 में है और जहां पर साफ तौर से आप देख सकते हैं एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं उनको कहीं ना कहीं ताक में रख करके यहां का खनन माफिया संजीव गुप्ता किस तरीके से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक में रख करके लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से जो कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम यह है कि किसी भी तरह की जो बड़ी बूम वाली प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें हैं उनका उपयोग नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो मशीनें हैं वो यहाँ पर गरज रही हैं। साफ तौर से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हाथ में हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार जो खनन माफिया संजीव गुप्ता है वो लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते वर्ष भी इस खंड पर तमाम जो जुर्माना है वो शासन के द्वारा लगाए गए और शासन के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई भी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो खनन माफिया संजीव गुप्ता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार जो बड़ी बूम वाली प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें हैं वो साफ तौर से यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो मशीनें हैं वो यहाँ पर गरज रही हैं। साफ तौर से जो नदियां हैं, नदियों का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। एनजीटी के जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है वो ये है कि आप जो जलधारा है उससे छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ तौर से कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करके दिखाएं, वहाँ पर प्रतिबंधित मशीनें लगाई गई हैं और जो जलधारा है उससे छेड़खानी की जा रही है। अवैध खनन और अवैध परिवहन को लगातार जो यहाँ का खनन माफिया संजीव गुप्ता है वो लगातार अवैध खनन और अवैध परिवहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब यह देखने वाली बात होगी
कि बांदा की जो जिलाधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं सत्यम सिंह, इंडिया न्यूज बांदा।